हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि आप लोगों के बीच में अभी क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में पास्ट में क्या हुआ था और ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कोर क्या है, आखिर फाइनली अभी क्या चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में, इसी बारे में ये रीडिंग हमारी होने वाली है। रीडिंग आप जानते ही हैं कि कलेक्टिव है, जितनी चीजें मैच करें उतनी ही रखिए। डिवाइन प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। प्लीज गिव मी सम कार्ड्स हमारे व्यूअर्स की। मेजर चेंज लाना चाह रहे हैं। वाव, चैरिट एंड रिन्यूअल। लेकिन स्टिल बीच में एक गड़बड़। ओफो, आइए देखते हैं और क्या इस वक्त चल रहा है। क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में। कार्ड सारे बहुत अच्छे हैं। एक कार्ड अच्छा है, मैसेज शायद आपके लिए नहीं अच्छा हो। ओके, ऑलराइट। जब तक मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ तब तक आप लोग को मैं कुछ साइंस और कुछ और चीजें बता देती हूँ। एक तो देखिए, आप में से कुछ लोग मैरिड है। एक मिनट में जरा रिक्वेस्ट कर लूँ। हाँ, एक तो ये कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग साथ रह रहे हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग साथ रह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग अलग भी रह रहे होंगे। मैरिड लोगों के लिए ये चीज है। चलिए, अब बाकी चीजें मैं आप लोग दोनों के लिए कलेक्टिव बताती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। आप में से किसी के पर्सन कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई नेचुरल फाउंटेन है, कोई स्प्रिंग है, कोई रिवर है या फिर ओशन है, ठीक है। समंदर का किनारा, सी बीच या कोस्टल एरिया हो सकता है। जैसे कोई डॉक बोलते हैं जहाँ पे, डेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं, उस जगह को। तो वो जगह भी हो सकती है। आप में किसी के पर्सन को पर्पल या फिर हमारे व्यूअर्स को भी आप लोग देख लीजिए, पर्पल कलर पसंद हो सकता है, पिंक एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड व्हाइट एंड ब्लैक भी, ठीक है। और किसी को गोल्डन कलर भी काफी पसंद है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपसे कुछ जानना चाहते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो आपसे जानना यही चाहते हैं कि क्या जो भी मुसीबत आएगी, आप लोग दोनों जब भी आगे बढ़ेंगे, जो भी मुसीबत आएगी, क्या आप उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो। आपको ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि उनके साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर ये आपको, मुझे नहीं लगता ये चीज बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा है कि एक तो देखिए वो कि आप दोनों का रिश्ता भी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड एज इन की मे बी यहाँ पे कोई है जो रिश्ते को ठीक करना चाहता है, कोई है जो रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहता है। अभी की ऊर्जा देखें तो आपके पर्सन इस वक्त मुझे आगे बढ़ के आपके साथ रियूनियन करना, बात करना और रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी, ठीक है। इस तरीके से जरूर आप लोग देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग कम से कम सिचुएशन से कनेक्ट कीजिएगा। अपने जीवन के कोई भी छोटे बड़े डिसीजन इस रीडिंग के बेस पे नहीं लेना है आपको, राइट। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपसे उनको क्या दिक्कत हो रही है या उनको पास्ट में क्या दिक्कत हुआ था। पास्ट में अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं, आपके पर्सन आपको पसंद करते थे,
बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकती थी। कुछ ऐसी चीज थी जिसके लिए आपके पर्सन के मन में डाउट्स थे, या जैसा भी आप लोगों का रिश्ता चला है, या मैरिड लाइफ हो या फिर वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, या आप लोग एक दूसरे के क्रश थे, आप लोग देख लीजिए उस तरीके से। तो उन्होंने जितना आपको जाना, जितना आपको समझा, और पहले से भी या फिर आपसे मिलने के बाद भी उनके लाइफ में अगर कोई भी एक रोमांटिक प्रपोजल आया है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, ऑलराइट, एक्सेप्ट किया है, तभी वो आपसे अलग हटे थे या आपसे धीरे धीरे दूर हुए थे, या हो सकता है एकदम से ही किसी की लाइफ में दूर हो गए हों। तो हाँ, था वहां पे, लेकिन वो अभी की ऐसी सिचुएशन है वहां पे कि उससे भी वो खुश नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद भरी नजर जरूर उस रिश्ते की तरफ है कि अगर उस रिश्ते से भी कुछ इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, मान लीजिए कि अभी वो लोग लड़के झगड़ के अलग रह रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि अगर वहां से फिर एक, मैं आपको ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। तो अगर वहां से कोई ऐसा प्रपोजल आया, जैसे उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन से बात करने की कोशिश की और आपके पर्सन को बोला कि देखो मैं चीजें ठीक करना चाहती हूँ, तो क्या तुम चाहते हो, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जो प्रपोजल होगा उसको लपक के ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ थे, उनके साथ रहे हैं, जानते हैं, उनकी फीलिंग्स थी वहां पे आपके लिए। अब देखो, तो चूंकि अभी वो रिश्ता अम, उतने उतना इनकी लाइफ में जगह नहीं रख रहा है, क्योंकि वो पर्सन जो है, वो थर्ड पर्सन, वो थोड़ा दूर है, अलग है, या कुछ ऐसी चीज उसके साथ हुई है, कुछ ऐसा रिश्ता अम, ऐसा मोड़ ले लिया है कि आपके पर्सन खड़े होके सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या ये व्यक्ति वैसा था, क्या मैं उसकी आदतों को गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मैंने उसको गलत समझ लिया था, ऐसे रिश्ते की तो मैंने उस व्यक्ति के साथ उम्मीद नहीं की थी। और इसीलिए इस वक्त अभी की ये सिचुएशन है कि इन्होंने आपसे बात नहीं की है, या कम करते हैं, या कम मिलते हैं आपसे, या कम आपके कॉल्स को एंटरटेन करते हैं, या फिर खुद ही आपको कम कॉल्स करते हैं, जो भी है, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अगर आप लोग हैं तो ये आपके साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ भी इनका संबंध जो है वो डाबाडोल थोड़ा रहा है, इधर उधर कभी इनको लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये तो उनकी एनर्जीज हम देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रिश्ता यही संभाले हुए है अब तक आपके साथ, और आपका इसमें कोई खास योगदान नहीं रहा है। कुछ चीजें ये मानते हैं, जो भी इन्होंने जिस भी तरीके से चीज की, आपको कभी सच नहीं बताया, या बहुत सारी चीजें छुपा ली, कुछ सच बताया, कुछ सच नहीं बताया, छुपा लिया, तो जानते हैं कि आपके इस रिश्ते में और इस पर्सन के साथ और अपना एनर्जी आप डिवोट नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण है। और इसी वजह से ये खुद आप आपसे मिलके आपसे बात करना चाहते हैं, अपना प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी अगर नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ वही उसका कारण है थर्ड पार्टी। कुछ चीजें ये अभी जैसे मैनेज करने की सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी इस बीच आ गई तो वो किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या वो फिर से आपको छोड़ देंगे और उसकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है वहां पे, उनकी ज्यादा फीलिंग्स हैं, या मे बी उसकी बाकी चीजें उसको ज्यादा पसंद हो, जैसे उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी नौकरी है, या उसका बिजनेस है, या उसका जो भी लुक है, जो भी है, मैं तो बस देखिए जनरल चीजें बता सकती हूँ। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि आप या वो, क्या इनको आपकी तरफ, देखिए आपकी तरफ तो ये आगे बढ़ना ही है, और ये आपसे कम्युनिकेशन का भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप इनको एक कुछ हिंट दो तो ये आपकी तरफ आगे बढ़े, आपकी तरफ से एक ऑप्टिमिस्टिक काफी है, और हिंट चाहते हैं आपसे। अगर आपने वो पॉजिटिव हिंट दे दिया इस पर्सन को, फिर ये नहीं रुकेंगे, आप ये हेजिटेशन है, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ये दो लोगों के साथ अभी डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से ब्रेकअप तो नहीं हुआ है ना, वहां तो बस मैंने बोला शायद बातचीत नहीं हो रही है, या परेशान है, जैसा सोचा था वैसा नहीं निकल पाया रिश्ता, वैसा नहीं चल पाया, तो इसलिए ये तो देखिए दो सिचुएशन तो यहाँ पे है, दो नाव में तो पांव आपके पर्सन रखे हुए हैं। आप अगर इनको मैसेज कर दोगे
आप देखोगे इमीडिएटली आप दोनों की बात हो जाएगी, और अगर एक ही शहर में आप लोग हैं तो आप लोग मिल भी लोगे, ठीक है। वो अपनी तरफ से एक आपको सेंटर में रख के फिर ये चाहेंगे कि ये पूरा पूरा आपके ऊपर अपना, आपके और अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए वर्क करे, उस पर अपनी कोशिश करे और सक्सेसफुल बनाना चाहता है। ये नहीं कि वो भाग जाना चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म तक वो ले जाना चाहता है। ये लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी मुझे काफी आपके पर्सन की इस वक्त आ रही है यहाँ पे आपको लेके। आप लोगों का अगर मैं पास्ट देखूं, पास्ट में जो ये अभी आपके लिए फील कर रहे हैं ना, एक ब्राइट फ्यूचर, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक खुशियों भरा संसार, डिट्टो डिट्टो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए अगर पास्ट के लिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये डिट्टो फीलिंग्स उनकी हो जाएगी। ये पहले भी आपके लिए यही सोचते थे। ये इस वक्त जो भी समय इन्होंने लिया है, आपसे दूर लिया है, इस वक्त इस बीच इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें हुई हैं, कुछ फैमिली के साथ हुआ है। तो उन सब चीज़ों से अब वो जो आपको इग्नोर कर रहे थे ना, तो वो आपको फिर से रीज्वाइन करना चाहते हैं, एक रिश्ता फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो पॉज था, या मैं रादर आई वुड से कि ये जो एंडिंग थी आप लोगों के बीच की, जो खत्म सब कुछ हो गया था, जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया था, तो वो आपको फिर से रीजॉइन करना चाहते हैं, आपके और अपने संबंध को रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से खड़ा करना चाहते हैं, और ये प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। और वो, उनको ऐसा लगता है कि जो वो पहले आपके लिए फील करते थे उसमें सच्चाई थी। भले ये इनके लाइफ में कोई और रहा हो या किसी दूसरे की बात को मान लिया हो इन्होंने। कभी कभी होता है ना कि जो जान पहचान के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, वो देखो तुम्हारे लिए ना वो सही है, फ्यूचर बड़ा अच्छा रहेगा, या वो तुम लोग साथ में बहुत अच्छे, बहुत सही लगते हो, एकदम मीट फॉर ईच अदर लगते हो, जो भी मैं कॉमन बात बोल रही हूँ। तो उनकी बातों में आ गए होंगे, कुछ भी मैं एक्स वाई जी बता रही हूँ, जो भी आप लोगों की एनर्जीज डेली बेसिस पे आती है, मैं उसके बेसिस पे आप लोगों को एक कॉमन चीज बता रही हूँ। तो ये चीज यहाँ पे है। तो फिर से वही चीज इनके मन में, वही सारे विचार फिर से आपके लिए उठ रहे हैं, वैसी चीजें, पॉजिटिव थिंकिंग फिर से उठ रही हैं, और उनको लगता है कि एक ये जो आप लोगों का जो रिश्ता होगा, ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है एक बेटर फ्यूचर का। तो आइए देखते हैं क्यों वो आपके साथ फिर से अपना रिश्ता रिन्यू, कंटिन्यू या रीजॉइन करना चाहते हैं आपको। आखिर आखिर क्यों, आप में क्या खूबी उनको नजर आती है, क्यों ऐसा है? नॉलेजेबल। आपको ना एक शांत, एक स्थिर पर्सन मानते हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल मानते हैं, आपको बहुत क्यूरियस मानते हैं, एंड वेरी, आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग का जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आप लोग बहुत उछल उछल के दिखाते नहीं हो, अपनी चीजों का दिखावा नहीं करते हो। आपके जो भी कपड़े हैं ना, वो एक शालीनता लिए हुए होते हैं, वो बहुत झटाक मटाक नहीं होते, बहुत शालीनता लिए हुए, बहुत कोई भी देखेगा, अगर बड़े लोग भी जब आप लोगों को देखते होंगे, हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी देखते होंगे कि हाँ, इसके ना संस्कार अच्छे हैं, इसके नॉलेजेबल है। जब आप मुंह खोलते हैं, जब आप बात करते हैं, तो उसमें से ज्ञान की बातें निकलती होंगी, या आपका जो बोलने का तरीका है उसमें एक समझदारी झलकती है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप बोलते बहुत अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। आपका कोई, आप में से कुछ लोगों का मोटिवेशनल कोई चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप लोग करते हैं, बल्कि आप लोग, मैं कहूँगी, मल्टीटास्कर है। आप ऐसे चीजों से ब्लेस्ड हैं कि जो भी आप करोगे, देखिए बॉटम में यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी करते हो वो चीज बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ करते हो। ओके। और ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार हैं तो आप बुद्धू हैं या आपको कोई बेवकूफ बना जाए, ठीक है, कभी कभी इमोशन वाइज आप किसी के लिए कुछ कर देते हैं, कभी सैक्रिफाइस कर देते हैं, हो सकता है कभी लोग आपको इस चक्कर में बुद्धू भी बना के चले जाते होंगे, उनको लगता होगा कि आप बुद्धू बन रहे हैं, बट एक्चुअली आप बुद्धू नहीं बन रहे होते।
आप उस चीज को जाने देते हैं कि ठीक है, हमने इस बार देख लिया कि इस पर्सन ने ऐसा किया है, तो अब आगे मुझे उसके साथ क्या करना है, किस तरीके से उससे डील करना है। तो ये एक तरीके की बुद्धिमानी होती है। ऑलराइट, तो आप वैसे हो, रिवेंजफुल नहीं मैं यहाँ पे कह रही हूँ, लेकिन आपको अपने आप को संभालना आता है, वैसे लोगों से दूर करना आता है। तो किस तरीके से दूर करना है, कैसे बात व्यवहार आपको करनी है, ऐसा आपको देखते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक आप नहीं है, आप ज्ञान में ज्यादा बिलीव करते हैं, नॉलेज में ज्यादा बिलीव करते हैं। और ये चीज ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये रेयर है। आप कार्ड्स देख रहे हो, मजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे आप में से कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर, लाइब्रेरी से रिलेटेड, लॉ हो सकता है, कुछ भी ऐसा आप काम करते हैं जिसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। जैसे लॉ का जो फील्ड है, या जो लोग रिसर्च करते हैं, कोई पीएचडी करते हैं, तो कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, नई नई चीजें आती हैं, नए नए रिसर्च होते हैं, तो उन सब पे लोगों को पढ़ पढ़ के आगे काम करना होता है। कुछ लोग ऐसे ही, उनको पढ़ने का ही शौक होता है। तो यही रीजन है कि ये कॉम्बिनेशन उनको और कहीं नहीं मिलता है। मैं थोड़ा थर्ड पार्टी की तरफ से इतना क्यों गमगीन है और इतना क्यों डिसअपॉइंटेड है, मैं इस चीज को भी अब जानने की कोशिश करूंगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं साइंस बता देती हूँ जब तक कार्ड्स आते हैं। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बाप रे बाप, हो क्या रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में? थर्ड पार्टी के साथ में तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे तू कौन तो मैं कौन वाली स्थिति चल रही है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ एंड दिख रहा है। एंड क्यों दिख रहा है? इसके दो रीजंस, दो मेजर रीजंस हैं। एक तो ये कि थर्ड पार्टी में आपके वाले वो सैक्रिफाइस करना और दूसरे की जरूरत को, दूसरे को खुश करने के लिए अपनी जरूरत को साइड हटा देना, वो चीजें उनको नहीं दिखती है। वो अपने रुबाब में, अपने दबाव में ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक तो देखिए ठीक है कि कोई भी अपने रोग में रहे, अपने ठसक में रहे, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है ना जब वो अपने रोग, अपने ठसक को कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी पुरुष या महिला दूसरों पे थोपने लगती है और अपने कब्जे में करने लगता है या करने लगती है। ये दोनों करते हैं, स्त्री भी, कुछ स्त्री भी और कुछ पुरुष भी ऐसा करते हैं। यही प्रॉब्लम उनके साथ रही है। कुछ और वो चीजें पता चली है जो वो पहले उसके बारे में नहीं जानते थे। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा, उसके बारे में वो नहीं जानते थे कि वो उस हद तक जा सकती है। ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनको एक ऑप्शन बना के रखा। यही चीज मैं आपके पर्सन के लिए भी कहूंगी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगा होगा कि आपके पर्सन उसको एक ऑप्शन बना के रख रहे हैं, और मे बी उनको आपके बारे में पता हो, मे बी ये पर्सन किसी और को भी बात करते हो, फ्लर्ट करते हो, या हो सकता है किसी के पर्सन डेट करते हो, मुझे नहीं पता। 7 ऑफ कप्स आ रहा है, आप भी इस कार्ड को जानते हो। अलग अलग चॉइसेस, अलग अलग लोग, अलग अलग वजह से पसंद आना, ये चीजें है, एक चॉइस बनाने की बात है। इस वजह से यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े हैं, बहुत सारे झगड़े। मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग इनसे इनको कुछ बोलने आते होंगे, है ना। मल्टीपल लोग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बात काफी बिगड़ चुकी है। आपकी ऊर्जा, हमारी जो व्यूअर्स है यहाँ पे, जो इस एनर्जी में है, आप तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपकी खूबियां यहाँ पे बता दी, आपके पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स थे, जो भी गुण लक्षण थे, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप काफी अलग है, थर्ड पार्टी से काफी अलग है। जो चीजें अट्रैक्ट पहले की थी आपके पर्सन को, वही चीजें अब इस पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से रिपेल करती है, दूर हटाती है। ओके, आपकी जो चीज पहले उनको कमी लगती थी, अब उनको लगता है कि एक स्टेबल पार्टनर तो आप ही बन सकते हो। स्टेबिलिटी आपकी तरफ है, खुशियां आपकी तरफ है, और यू आर द वन जो कि संभाल सकते हो इस व्यक्ति को। राइट, वैसे भी जो लोग आपस में मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो आ रही है उन लोगों के लिए
ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो तो ऑफ कोर्स वो कमिटमेंट देना चाहते तो करना ही चाहते हैं, लेकिन आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी के साथ में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। आपको बहुत याद करते हैं आपके पर्सन, और आपके आपको याद करते हैं, पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये और लोगों को भी डेट कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ मैंने आपको बताया था संबंध बिगड़ने का ये कारण भी रहा है यहाँ पे। ओके, आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा संभल के। ये जब भी ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि कांटेक्ट तो करेंगे, ये पूरी नजर आप पे रखे हुए हैं, कांटेक्ट करेंगे। जब भी करते हैं आप देखिए आप कैसे डील करेंगे इनके साथ में। ये तो सारी सिचुएशन, सारी किताब खुली पड़ी है आपके सामने, तो आप देखिए कि इस पर्सन, ये बहुत गंदी आदत है। ये जो भी लोग ऐसे होते हैं ना, महिला या पुरुष जो भी लोग ऐसे होते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये खुद ही वैसे होते हैं ना, ये दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। बात करते रहेंगे दूसरों से, कभी डेटिंग साइट पे, कभी फ्लर्ट करते रहेंगे, छोटी मोटी मौज मस्ती, ऐसा फ्लर्ट करना, किसी से मिलना, कॉफी पी ले जाना, ऐसी चीजें करते रहते हैं। कुछ लोग इससे आगे भी बढ़ जाते हैं यही सब करते करते, और इसमें उनको कोई गलत नहीं लगता। उनको लगता है कि चलो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज है। आप देखिए आप ऐसे व्यक्ति से अपनी लाइफ को जोड़ना चाहेंगे, इसको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे या नहीं लाना चाहेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो जो कोर है, जो ठोस बात है अभी के लिए, तो वो यही है कि वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके और अपने एक बेटर फ्यूचर को आपके साथ देखते हैं, और वही प्रपोजल ये आपको देना चाहते हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप जरूर बताइएगा। और रीडिंग के बेसिस पे, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी अपनी लाइफ के चीजों को आप फेर बदल मत कीजिएगा, अपनी बुद्धि से ही चलिएगा। थैंक यू सो मच।